हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो इस टाइम मैं लाइब्रेरी देखने के लिए जा रही हूँ बिकॉज घर पे थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रखा है। तो मैं अभी अपनी बुआ के घर जा रही हूँ, मैं और मेरी कज़न जाएंगे। उसके बाद हम मुखर्जी नगर भी जाएंगे कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह बुक्स वगैरह देखने के लिए। तो चलो लेट्स गो। तो हेयर वी आर बुआ के घर में। तो ये क्या है, मेरी नेबर भी हैं, खाली बुआ नहीं है। और ये मेरे पापा की जनरेशन में सबसे छोटी हैं, मतलब मेरी बुआ। तो इस वजह से हमारा इनके और इनके बच्चों के साथ ज़्यादा बॉन्ड है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड अभी दिख नहीं रही है। शी इज़ माई कज़न ममता जो खाना खा रही है। नमस्ते बुआ। और ये मेरी कज़न है। ये क्या करती है तू? स्क्रिप्ट राइटिंग। ये वो जो आप देखते हो ना, वो गोपी बहू ने लैपटॉप धो दिया, लड़की नागिन बन गई, वो स्क्रिप्ट्स यही लिखती है। आई जस्ट किडिंग। शी इज़ राइटिंग स्क्रिप्ट ऑन सम IAS ऑफिसर्स, मतलब वो जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं वो भी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, बस जल्दी से इसने खाना खा लिया है और अब फिर अगर हुआ तो हम टेंपल भी जाएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं फाइनली। और जहाँ तक पता चला है लाइब्रेरी मतलब थोड़ा सा तो दूर है घर से, बट बहुत एक्सपेंसिव है। क्या रेट दिखा, क्या प्राइस बता रहे थे फीस? कितने थे? 18 या कितने थे? 18 आई थिंक 2 थे और 18 भी थे किसी चीज़ के। अब पता नहीं क्या है सीट्स वो, मतलब बट 2 पैकेज है इनके पास। हाँ 2 पैकेजेस कुछ है। बट जो ORN में और ये मुखर्जी नगर में लाइब्रेरीज है ना, उससे तो हाईली एक्सपेंसिव है। तो देखते हैं जाके कि ऐसा क्या सोना चांदी लगा रखा है भाई उन्होंने कि इतना ज़्यादा। हाँ वैसे सुंदर है। क्या पता शूट वगैरह अच्छे से हो जाए, पढ़ाई अच्छे से हो जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही है। तो धूप बहुत ज़्यादा है, सुबह निकले हम बट फिर भी धूप ज़्यादा है। और हमारा ये है कि यहाँ से जाके मुखर्जी नगर, और अगर फिर हो पाया, मैं अपना बीड बैग लेके आई हूँ, तो हम टेंपल जाएंगे। क्योंकि टेंपल की इनॉग्रेशन के बाद, ओपनिंग के बाद हम एक बार भी मंदिर नहीं गए हैं, तो दर्शन हो जाएंगे, आरती अटेंड होगी, तो वेल एंड गुड। तो लाइब्रेरी कुछ ज़्यादा ही दूर थी, मतलब मेट्रो से बहुत अंदर जाके थी, हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, 10-12 मिनट। और फिर इनके चार्जेस भी इतने हाई थे, मुझे लगा कि फैसिलिटीज़ बहुत हाई होंगी, बट नॉर्मल जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वही थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। तो मुझे लाइब्रेरी बिल्कुल समझ नहीं आई, मैं वापस आ गई। अभी मैं मुखर्जी नगर आ गई हूँ। तो मैं अभी पहले तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाके देखती हूँ, कुछ बुक्स देखती हूँ। अगर बाहर से ही हो जाएगा तो मैं वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ले लूँगी, और अगर नहीं हो पाएगा तो जिस भी इंस्टीट्यूट से मैं टेस्ट सीरीज़ लूँगी, बुक्स लूँगी, वो सारे मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाहर तो यार इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं परेशान हो गई थी। मेनली क्या था कि मुझे UP PCS के लिए टेस्ट सीरीज़, बुकलेट्स और कुछ कोर्स टाइप मिल जाता जो एक गाइडेंस प्रोवाइड कर देता मेंस वगैरह के लिए, तो वो मुझे चाहिए था। बाहर पहले मैंने हैंडआउट्स वगैरह भी देखे कि बाहर से स्टडी मटेरियल ले लूँ, बट इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं था, समझ नहीं आ रहा था, इतने सारे बोर्ड्स लगे हुए थे, तो वो कन्फ्यूज़न अलग। तो फिर जो मेन बोर्ड था वहाँ पे PW ओनली IAS का लगा हुआ था। तो फिर मुझे याद है कि यार इतने टाइम से मैं कोलैब भी कर रही हूँ, तो यहाँ से देख लेती है। हालांकि ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, ये मैंने खुद खरीदा है। तो UP PCS वाला का जो है वो सक्षम बैच मैंने लिया है, 2024 के लिए लिया है। बट अगर बाय चांस नहीं होता 2024 में, तो 2025 में भी मैं इसी से क्लासेस लूँगी। उसी के साथ इनका एक इन्फिनिटी भी है, जिसमें आपको मेंटरशिप, मेंस आंसर राइटिंग, एवल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज, खजाना, बुक्स अलग से सब कुछ मिलती है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि मुझे कोर्स में क्या क्या मिला है। तो DPPs, क्लास PPTs मिलेंगी मुझे, इसमें क्लास नोट्स मिलेंगे पूरे कोर्स में। और उसी के साथ इसमें मुझे 14 बुक्स का सेट मिला है, जिसका नाम संपूर्ण बुक्स है। एंशिएंट इंडिया, PYQ कंपाइलेशन, आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, UP स्पेशल 5 और 6। और इन 10 बुक्स के अलावा मुझे प्रीलियम टेस्ट सीरीज़ मिली है, जिसमें कि मॉडल आंसर्स भी हैं। प्रीलियम टेस्ट सीरीज़ में 42 टेस्ट है, मेंस के लिए 30 टेस्ट है। सेक्शनल प्रीलियम टेस्ट में 22 GS फुल लेंथ है, 6 करंट अफेयर्स, 3 CSAT, 10 बजट और 1 इकोनॉमिक सर्वे। वहीं पे मेंस में 18 फुल टेस्ट है, 12 सेक्शनल टेस्ट है। और ये सब क्या मिला है मेरे को, जो कोर्स मैंने लिया है वो 4999 के अंदर मिला है। बट मैंने अपना कूपन कोड लगाया TS 500, तो 500 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल गया मेरे को। तो मैंने आपको बताया है कि मैंने अपनी बुक्स, टेस्ट सीरीज और कोर्स यहाँ से फाइनली परचेज कर लिया है। सिर्फ 4499 में ये मुझे मिला है मेरा कूपन कोड लगाने के बाद। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगेन आई एम सेइंग, मैंने ये परचेज़ किया है, नॉन स्पॉन्सर्ड है ये, तो आप जा सकते हैं। और अगर मान लो जैसे ये है कि
ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए है। आप हिंदी मीडियम के लिए भी जाना चाहते हो तो हिंदी मीडियम में भी ये चीज़ें आपको अवेलेबल है, जो कि प्रथम बैच है आपका हिंदी फाउंडेशन में। तो सारे लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो फाइनली आई एम हैप्पी कि मुझे इतने कम प्राइस में मिल गया। तो फिर मैं घर जा रही थी और मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं टेम्पल जाने का सोच रही थी, मैं टेम्पल चली भी गई थी, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी जाने में। 15-20 मिनट का गैप हुआ था, दिन की श्रृंगार आरती हो चुकी थी, पर आप बाहर भीड़ देख सकते हैं। ये मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर बनाया है, मतलब मैं रिग्रेट कर रही थी कि यार पता नहीं क्यों मुझे दर्शन नहीं हुए, पर फिर भी मैंने सोचा कि क्या पता कुछ दर्शन हो जाए। तो मैं ऊपर गई और ये वाला व्यू देख के तो मेरे को वृंदावन की याद आ गई। बिल्कुल बांके बिहारी जी के आर्किटेक्चर को फॉलो किया था यहाँ पे। धूप ज़्यादा थी, अंदर मैं गई तो आप देख सकते हैं हॉल में भी कितनी भीड़ थी, क्योंकि अभी जस्ट आरती ख़त्म हुई थी ना, और लोग वहाँ पे शूट वगैरह अपना करते रहते हैं, तो वो सब थे। और इसकी ब्यूटी देख के मैं ऐसे मेस्मराइज हो गई थी और मैं ऐसे हो रही थी यार क्यों नहीं आई मैं पहले। और ये जो कृष्णा और अर्जुन वाली थीम होती है ना, ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। उसके बाद ये हमारे राधा कृष्ण जी, मतलब इस मंदिर में इतना कुछ है यार, मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, है ना। पर आप जाना कभी यहाँ पे। फिर यहाँ पे कपाट तो बंद हो चुके हैं, बट छोटा सा गैप था। तो वो एक कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं दे सकते, बट भगवान तो हमें देख सकते हैं ना। तो इसी उम्मीद से मैंने जाके सामने हाथ जोड़े कि वो तो देखेंगे, सब अपना शूट करने में लगे हुए थे। मैंने अपना जपा किया यहाँ पे और फिर मैं अपने घर पे वापस आ गई, क्योंकि फिर शाम को 4:30 बजे कपाट खोलने थे और मौसम अच्छा खासा हो गया था। बट क्योंकि आज मैं इतना धूप में घूमी हूँ ना, हीट वेव की वजह से मेरा सिर ना बिल्कुल फट रहा था दर्द के मारे। और यार मैं भी थोड़ी सी लापरवाही कर रही हूँ, मैं अपनी माइग्रेन की दवाई जब याद कभी आ जाती है तो ले लेती हूँ। तो मैंने दही लिया कि दही मुझे ठंडक पहुँचाएगी। तो एक बार मैंने होली के टाइम पे दही लगाते हुए दिखाया था, तो कई लोगों ने कहा यू आर वेस्टिंग दही, ये वाली चीज़। यार हरियाणा में तो एक रिचुअल भी होता है मैरिज के टाइम में, जिसमें स्पेशली दही लगाई जाती है, क्योंकि इतना हीट अप पीरियड है, दही बहुत ठंडक प्रोवाइड करती है। तो आप क्या चाहते थे कि मैं सिर दर्द में पड़ी रहूँ, बट मैं अपने आप को हील करने के लिए कुछ ना कुछ। तो हमारी आयुर्वेदिक टेक्निक है जिसमें हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो फाइनली फिर मैंने अपना पढ़ना शुरू किया। यूपी पीसीएस की मैं अपनी बुक्स ले आई हूँ। हालांकि कह रहे हैं कि अक्टूबर में है एग्ज़ाम, अगर अक्टूबर में है तो ठीक है, अगर हमारे पास टाइम है तो हमें करनी चाहिए तैयारी उसी अकॉर्डिंग, है ना। तो इस वजह से मैंने अपनी सारी चीज़ें करके रख ली हैं, क्योंकि अगर ये होता कि अगले महीने होता तो फिर भी हम सोचते कि क्या करें क्या नहीं करें। और कई लोग सोर्सेज ने बताया था, तो मुझे लगा कि ठीक है ले लेनी चाहिए। तो ये कर रही थी, सिर धो लिया था मैंने, बट फिर भी ना पता नहीं क्यों मुझे सिर झुकाने में दर्द सा हो रहा था। मे बी वो सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है, हीट वेव भी हो सकता है। आप लोग भी थोड़ा ना संभल के रहो, अभी समर्स में जाना अवॉइड करो। लाइब्रेरी मुझे समझ नहीं आई थी, फिर मम्मी ने भी कहा कि क्या नाम इतनी दूर जाएगी, आज ही देख तेरे को इतना सिर दर्द हो गया, तो इससे अच्छा तो ये है कि हम कुछ नहीं गएंगे, तो आराम से अपनी तैयारी घर पे ही कर ले। मतलब कि नहीं डिस्टर्ब वगैरह करेंगे, और वो कर भी नहीं रहे हैं मुझे डिस्टर्ब। मेरी मम्मी मुझसे कुछ भी नहीं करा रही है कि भाई मेरे को डर लगता है तो अपना कर ले। फिर मैंने वाटरमेलन लिया, क्योंकि ये भी ठंडा होता है, तो ठंडक जैसे मेरी बॉडी में मिले। तो जैसे जैसे मैं कुछ ठंडा ले रही थी, अप्लाई कर रही थी वो, तो मेरा जो सिर था वो हल्का होता जा रहा था। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बैठ के पढ़ा जाए। तो शाम का टाइम हो गया था, बाहर आ गई थी मैं पढ़ने के लिए। अभी जो आप मेरे को देख रहे हैं, तो मैं अपना करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ इस टाइम। आई डोंट नो, नहीं इस टाइम मैं कुछ और कर रही थी शायद, तो बट मैं कर रही हूँ। आगे अपकमिंग वीडियोस में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करते हुए। वीडियोस मैं बनाना बंद कर रही हूँ, मतलब कि मैक्स टू मैक्स आप 15 मई तक मेरी वीडियोस देखेंगे। क्योंकि देखो यार, यूट्यूब इज़ लाइक माय जॉब, मुझे ये करना है। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ऑफिस से मैंने 1 महीने की छुट्टी ली है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं अपना इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र PYQs कर रही थी, क्योंकि मैंने दिल्ली सुल्तानेट कंप्लीट रिवाइज़ किया था। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं उसी का रिवीजन कर लेती हूँ कि PYQs में कैसे आए, सारे PCS के एग्ज़ाम के देख लेती हूँ। क्योंकि एक बार ना ऐसा हुआ था कि 2023 के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए थे ना, तो वो मैंने प्रॉपर उसको घटना चक्र को ही पढ़ा था, और मेरे 13 में से 9 क्वेश्चन सही हो रहे थे। क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि घटना चक्र पढ़ लो, स्टैंडर्ड बुक्स मत पढ़ो। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, जो आपको हैंडआउट्स मिलते हैं वो भी पढ़ने हैं ढंग से, मतलब कि सिलेक्टिवली। पर ऐसे नहीं कि घटना चक्र पढ़ के बैठो। कई लोग कह रहे थे कि घटना चक्र भी पढ़ लोगे, 30-40% एरिया उसमें कवर। अभी देखा है UPSC और UPPCS का क्या स्टैंडर्ड और लेवल बढ़ा हुआ है। फिर मैंने अपना
इंडिया एंड वेस्ट एशिया जो प्लेसेस इन न्यूज़ है PWIS से, तो वो करिए। मैं अभी आप आगे अपकमिंग वीडियोस में देखोगे कि मैंने अपने प्लेसेस और न्यूज़ जो है वो 2-3 जगह से करके और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। मतलब क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैप बेस वाले, मतलब यार ये होता है ना कि हम अपने अंदर की कमियाँ देखना कि क्या कमी रह रही थी जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, कुछ मार्क्स का पंगा रह रहा था, क्योंकि अभी तो नहीं बचा ना टाइम बिल्कुल भी कुछ भी करने का। तो इस वजह से जो है प्लेसेस इन न्यूज़ में कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस में मुझे हमेशा दिक्कत आती थी। छोटे छोटे पॉइंट से मैं चीज़ों को वो कर देती थी। तो अभी मैं तो आपको ये कहूँगी कि ये जो हफ्ता है 1 मई का, मतलब फर्स्ट वीक है, इसमें आप एक जगह लिख लो कि आपको क्या क्या दिक्कतें थी। और जैसे अभी आपने CDS का एग्ज़ाम देखा होगा, और मैंने जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है ना उस पर मैंने वो भी शेयर किया है आप लोगों के साथ कि जो अभी 2024 के UPSC के और पेपर्स में आए हैं क्वेश्चन, तो वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। उसके बाद मैं अरवी खा रही थी, अरवी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, तो रोटी और अरवी मैंने खाई। मैं हमेशा 2 ही रोटी खाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी होती है तो मैं 3 पे चली जाती हूँ, वरना मेरा इतना ही रहता है, 2, इतनी ही डाइट है मेरी। फिर उसके बाद अपना स्पेक्ट्रम कर रही थी मैं, क्योंकि हिस्ट्री मैं बार बार बता चुकी हूँ, CDS में कह रहे हैं कि बड़ी गंदी आई थी, एंशिएंट और मिडिएवल से, मॉडर्न से उतना पार्ट नहीं आया था। तो वो थोड़ा सा मुझे भी लगता है जो रीजनल एरियाज़ वगैरह होते हैं वो वाले तो अच्छे से कर लेना। और अगेन आई एम सेइंग जो CDS का और जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ है ना उसको करके जाना। मेरा इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का हो गया है वो वाला पार्ट। आज शायद मैं पॉलिटी का करूँ, जब मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पे। आज मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी, उसके बीच में मैंने अभी थोड़ी देर का ब्रेक लिया है वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि ये वाली जॉब हो गई ना काइंड ऑफ। तो यही था आज के ब्लॉग में, मैंने अपनी UPPCS की बता दी कहाँ से लिया आपको। अगेन आई एम सेइंग कि नॉन स्पॉन्सर्ड है, रियल में लिया है, तो अपना देख लेना, ठीक है। दूसरा, लाइब्रेरी की जगह मैं अभी घर में ही बैठ के पढ़ रही हूँ शांति से, ताकि गर्मी से बचा जा सके, तबीयत ख़राब नहीं करनी है, अभी टाइम बहुत कम बचा है। और उसी के साथ अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड प्लीज़ देखो मेरा एग्ज़ाम है, नेगेटिविटीज़ को थोड़ा सा दूर रख लो प्लीज़, अपने तक रख लो। अभी एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे ना अच्छे से, तो अभी प्लीज़ थोड़ा सा दूर रखिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।